महाराज सुखदेव भगवान वर्णन करते हैं कि इसी बीच में जब भगवान के पुत्र पौत्र थोड़े बड़े हुए तो एक बार भगवान सभी पुत्र पौत्रों को बाहर घुमाने ले जाते हैं और वहां पर उनके सब पुत्र पौत्र खेलते खेलते एक गेंद कुएं में डाल देते हैं। और जब वो गेंद निकालने के लिए वो बालक कुएं से जाते हैं तो देखते हैं एक विशालकाय गिरगिट बैठा है वहां। तो जाकर प्रभु से कहते हैं कि वहां कुएं में एक विशाल गिरगिट है, आप उसे हटाकर हमारी गेंद निकाल दीजिए। भगवान ज्यों ही जाते हैं वो गिरगिट का स्पर्श भगवान के कर कमलों द्वारा होता है तो वो गिरगिट देह छोड़ करके परम पुरुष के रूप में प्रकट हो जाता है। भगवान और भगवान के सभी बालक पुत्र पौत्र ये देख रहे थे। भगवान ने पूछा कि आप कौन हैं? तो उसने उत्तर दिया, नृगो नाम नरेंद्रो हम इक्ष्वाकु तनयः प्रभो। मेरा नाम नृग है, राजा नृग हूं मैं। भगवान ने कहा ऐसा क्या किया जो गिरगिट बनना पड़ा? क्या किया? बोला नहीं, मैंने बहुत दान किया। तो बोले खराब शराब कुछ दान किया होगा। आजकल लोग कैसे करते हैं, कहीं भगवान का पूजा पाठ हो तो दुकान में जाएंगे, कहेंगे भगवान वाला बतासा देना। मतलब दुकान वाले को भी पता होता है किस क्वालिटी का देना है। प्रेम से बोलिए। ये हम लोगों के भाव होते हैं, पूजा के लिए चाहिए तो दुकान वाला भी जो सबसे ऐसा, तो ऐसा दान किस काम का या ऐसा देना किस काम का? तो कहा कि हो सकता है आपने दान किया होगा गऊओं का, तो ऐसे बूढ़ी बाड़ी बिना दूध देने वाली ऐसी वैसी गऊओं का दान किया होगा, ऐसे दान से क्या लाभ? राजा नृग बोले नहीं, मैंने बहुत पयस्विनी तरुणी शील रूप गुणोपपन्ना कपिला हेम श्रृंगी, मैंने ऐसी ऐसी गऊओं का दान किया। तो बोले फिर लगता है आपका जो धन था वो नंबर 2 का था, बेईमानी का पैसा रहा होगा। और उससे कुछ लोग ऐसा करते हैं, बेईमानी से कमाया और कुछ धर्म कर्म में लगा के सोचते हैं अपना धन शुद्ध हो गया। अरे महाराज, कभी भी ऐसे बेईमानी का पैसा संतों में मत लगाना, उनको मत देना, उनको भंडारा मत कराना ऐसे अधर्म के धन का। क्योंकि यदि उस अधर्म के धन का उन्होंने अन्न खाया और उनके जप और साधन में बाधा पड़ी तो उसका अपराध आपको लगेगा। प्रेम से बोलिए। महाराज बोले ऐसी वैसी गऊं ना ना, न्यायार्जिता रूप्य खुराह सवत्सा, न्यायार्जित धन था मेरा, एकदम नंबर 1 का पैसा। तो फिर क्या कारण हुआ? बोले कुछ नहीं, बस छोटी सी चूक हुई कि मैं प्रतिदिन दान करता था और दान जो एक बार वस्तु दी जाती है वो फिर अपनी नहीं मानी जाती, एक बार दे दिया सो दे दिया। मैंने दान किया, कई सहस्त्र गऊओं का प्रतिदिन दान करता था, तो एक ब्राह्मण को दिया और रात्रि में उस ब्राह्मण के घर से एक गऊ पता नहीं कहां से आके मेरी गऊओं के झुंड में मिल गई। और उस दूसरे दिन मैंने फिर से दान किया और वो पुरानी गऊ का दान दोबारा हो गया। अब महाराज पहले वाला ब्राह्मण अपनी उस गऊ को ढूंढता ढूंढता आ रहा था और ये वाला ब्राह्मण दान में इस गऊ को लेकर जा रहा था। उसने पहचान लिया ये वाली तो मेरी गऊ है, दोनों में विवाद होने लगा। वो बोला ये मेरी गऊ है, वो बोला मेरी। राजा के पास सामने निर्णय की बात आई। राजा ने कहा, अब राजा तो ये भी नहीं कह सकते कि आप इनको दे दो या आप क्यों दान की हुई, अब वो उसकी मर्जी, वो क्या करे क्या ना करे, अब राजा तो नहीं कह सकते। अब ये ब्राह्मणी चाहे तो एक दूसरे में कर सकते थे, अब राजा का अधिकार नहीं उस गऊ पे, क्योंकि अब वो जिसको दान कर चुका
उसके बाद तो कुछ कहने का अधिकार नहीं। न्याय हो नहीं सका, कुछ निष्कर्ष निकला नहीं और संयोगवश राजा के कुछ ही समय में प्राण छूट गए। और जब ऊपर गए तो पूछा कि आपके पुण्य तो बहुत हैं, जीवन भर आपने पुण्य ही किया है, छोटा सा पाप है आपका, छोटा सा अपराध है, क्या पहले भोगना चाहोगे? तो बोले कि सबसे पहले हमें अब छोटा ही है तो पाप ही भुगवा दो। और जो ही मैंने ऐसा कहा तो विशाल गिरगिट बन के गिरा और अधिक समय नहीं बीतने पाया कि भगवान के स्पर्श से फिर से उद्धार हो गया। प्रेम से बोलिए। महाराज भगवान ने ये सब लीला दिखाई अपने पुत्र पौत्रों को और समझाया कि देखो कभी भी ब्राह्मण का धन हरण मत करना। अनजाने में गलती से ब्राह्मण संत का धन हरण हो गया इनसे और अपराध लग गया और उसके कारण गिरगिट बनना पड़ा। तो भगवान कहते हैं कुलम समूलम दहति ब्रह्म स्वाराणि पावकः। खूब समझाया, मानो भगवान समझाते जानते आगे क्या होने वाला है कि कभी भक्तजनों संतों का ब्राह्मणों का अपमान मत करना।